अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा शेयर दाओ के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अंबर आखिरकार इस एहसन के चुंगल में फंस गई और वो इसे कहीं का नहीं छोड़ता। इस मुश्किल वक्त में यही इफी होता है जो अंबर को वहाँ से आकर लेता है और उसके घर छोड़ देता है। उसकी हालत देखकर अल्मास बेगम समझ तो गई मगर बेटी को फौरन से कमरे में ले जाती है और नेहा भी समझ जाती है। फौरन से बैग देखती है तो उसमें कोई बुक नहीं थी, जैसे वो यहाँ घर से एकेडमी का बहाना करके निकली थी। अब माँ ले गई तो सब कुछ वो बता देती है। ये सब सुनकर अल्मास बेगम दबे लफ्जों में उस पर गुस्सा होने लगी। तुम्हें मार देते ना तो बेहतर होता, जो हरकत तुमने की है ना माफी के लायक नहीं है। ममता के हाथों मजबूर हूँ इसलिए मैं बचा रही हूँ। तो अंबर रोती है, माफी मांगती है और उस शख्स को सजा दिलवाने का कहती है। तो माँ पूछती है किसने धोखा दिया है, नाम तो होगा। तो अंबर उस एहसन का नाम भी बता देती है। अब यहाँ अल्मास बेगम ने अपनी बेटी की सारी दास्तान सुन ली। इसके बाद भी उसकी हिम्मत होती है कि वो चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है। नेहा के पास आई, उसे झूठी तसल्लियां देने लगी और अंबर की हालत का बहाना करने लगी किसी और बात को लेकर। हाँ वो ना मैंने अंबर से पूछा है, उसने मुझे बता दिया है। असल में ना वो किसी लड़के से मोहब्बत करती थी। जब वो उसके पास गई तो उसने इनकार कर दिया। नेहा बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो तो मगर ये अल्मास बेगम तो उसे बोलने का मौका नहीं देती। हाँ यही कहानी है ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। यानी तुम इस कहानी को बस हिफ्ज कर लो और मेरी बात को ही मान लो। मगर नेहा तो पहले ही समझ चुकी थी उसकी हालत देखकर, परेशान है। लेकिन एक ये माँ है जिसकी अना, जिसका तकब्बुर और जिसके झूठ अभी भी नहीं जा रही है, अपनी हार मानने को तस्लीम ही नहीं कर रही। अल्लाह बचाए हर बेटी की इज्जत को। मगर अल्मास बेगम जो कुछ कर रही है वो खुद भी खसारे में है और अपनी औलाद अपनों को भी खसारे में डाला है। दूसरी जानिब सुंबुल के सामने आलियान की हकीकत आ गई जब वो रिदा से फोन पर बात कर रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था लेकिन अब तुमसे शदीद नफरत करता हूँ। तुम ही मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार हो। जैसे अल्मास बेगम लालची बन गई थी वैसे तुम भी बन गई। सुंबुल ने ये सब कुछ सुन लिया, उसकी माँ की हकीकत खोल दी क्योंकि सुंबुल तो अपनी वालदा के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आलियान उसे समझाता है, बताता है कि तुम्हारी माँ के सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो पूछती है कि आपने मेरी मामा पर क्यों इल्जाम लगाया कि वो झूठ बोलती हैं। तो आलियान तो अपनी बात पर वैसे ही कायम होता है। मैंने सच कहा था तुम्हारी माँ के बारे में और मैंने तुमसे शादी इसीलिए की है ताकि अपनी बहन का तुमसे बदला ले सकूं। जिस तरह से मेरी बहन को मारा गया है ना, कोई सबूत नहीं छोड़ा गया, मैं भी तुम्हें उसी तरीके से मारूंगा। तो उसी वक्त आलियान सुंबुल को बाजू से पकड़े हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाता है और वहीं पर जाकर उसे बंद कर दिया। इससे पहले हो सकता है सुंबुल ही कॉल कर चुकी या आलियान खुद ही कॉल करके अल्मास बेगम को बता दे कि उसने उसकी बेटी से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। तो वहाँ अब ये अल्मास बेगम तड़प रही है। जाकर बेटी को हुक्मन कहती है सुंबुल को वहाँ से जाकर ले आओ, मैं आलियान को हमारे साथ ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। तो आज आसिम सामने खड़ा हो गया, सवाल करता है कि आखिर उसके इस रवैये के पीछे क्या हकीकत है। माँ को तो ये बात सुननी थी कि बुरा ही लग गया, तुम माँ के आगे ये सवाल करोगे। आसिम कह देता है सवाल उठाऊंगा सुंबुल के लिए, अंबर के लिए। और अब अल्मास बेगम को मालूम होगा मगर इसके पीछे बेगुनाहों को तो सजा मिल गई जिनका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अल्मास बेगम अपनी आंखों से देख कर आई है कि आलियान क्या सलूक कर रहा है सुंबुल के साथ। वो जानबूझकर खुद ही तो उसे बुलाता है। जो अल्मास बेगम वहाँ पर दौड़ी चली गई थी, मेरी बेटी कहाँ है, क्या किया है तुमने उसके साथ। तो आलियान तो तसल्ली देता है अभी तो कुछ नहीं किया, जिंदा है वो, बकवास बंद करो अपनी। मगर आलियान ने तो अल्मास बेगम की ही बकवास बंद करवा दी और बेइज्जत करके उसे अपने घर से निकाल बाहर किया। तभी तो अल्मास बेगम से अब ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा और आसिम ने भी सवाल ही कर लिया। यूं अल्मास बेगम के अब बुरे दिन शुरू। पहले तो आलियान को अपनी वालदा का लिहाज था जो वो ढके छुपे सुंबुल के साथ रवैया अख्तियार करता था, मगर अब तो उसे बात बात पर बेइज्जत करेगा। इतना तक कि जबरदस्ती उससे काम भी करवाता है, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करके लाओ, और जो शर्ट इस्त्री नहीं होगी जानबूझकर उसे इस्त्री करने का कहेगा। यूं सुंबुल के यहाँ पर रहना महाल हो जाएगा और तभी अल्मास बेगम रोएगी खून के आंसू।